नमस्कार. जालना आंदोलन न्यूजच्या विशेष बातमीपत्रात तुम्हा सर्व प्रेक्षकांचे मनपूर्वक स्वागत आहे. आजच्या या बुलेटिनमध्ये आपण पाहणार आहोत आपल्या परिसरातील अत्यंत महत्त्वाच्या, वेगवान आणि थेट तुमच्या हक्काशी निगडीत असलेल्या विशेष घडामोडी. चला तर पाहूया आजची मुख्य बातमी. जंतर मंतरवरील आंदोलकांवरील लाठी हल्ला अमानुष व संविधान विरोधी. जालना येथील सामाजिक कार्यकर्ते सादबिन मुबारक व सहकार्यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन. पीडितांना तात्काळ न्याय देण्याची मागणी. दिल्लीतील जंतर मंतर इथं उपोषणाला बसलेल्या उपोषणकर्त्यांवर, महिलांवर आणि चिमुकल्या मुलांवर झालेला लाठी हल्ला हा अत्यंत अमानुष आणि संविधानाच्या विरोधी आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण देशातील वातावरण दूषित झाले असून पीडितांना तात्काळ न्याय मिळवून द्यावा अशी मागणी जालना येथील सामाजिक कार्यकर्ते सादबिन मुबारक व त्यांच्या सहकार्यांनी एका निवेदनाद्वारे केली आहे. गुरुवार दिनांक 23 जुलै रोजी त्यांनी या संदर्भात जालना जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले. जंतर मंतर इथं गेल्या काही दिवसांपासून विद्यार्थ्यांचं उपोषण सुरू होते. हे उपोषण मोडून काढण्यासाठी पोलीस प्रशासनाकडून बळाचा वापर करण्यात आला. उपोषणकर्त्यांवर अमानुषपणे लाठी हल्ला करण्यात आला, तसेच अश्रुधुराच्या नळकांड्याही फोडण्यात आल्या. आंदोलकांच्या रास्त मागण्यांवर चर्चा करून तोडगा काढण्याऐवजी त्यांना अमानुष मारहाणीला सामोरं जावं लागले. ही देशासाठी अत्यंत खेदाची बाब आहे, असा गंभीर आरोप निवेदनात करण्यात आलाय. निवेदनात पुढे म्हटलंय की एकीकडे शासन बेटी बचाओ बेटी पढाओचा नारा देते, तर दुसरीकडे आंदोलनादरम्यान महिला, शिक्षण घेणारे विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनींना पोलीस आणि प्रशासनाच्या उपस्थितीत अमानुष मारहाण केली जाते. या मारहाणी दरम्यान पोलिसांनी केवळ प्रेक्षकाची भूमिका घेतली असा आरोपही करण्यात आलाय. या घटनेमुळे देशभरात संतापाची लाट पसरली असून ठिकठिकाणी मोर्चे व आंदोलन होत आहेत. निवेदनाद्वारे काही प्रमुख मागण्या करण्यात आल्यात की जंतर मंतर येथील पीडित महिला, मुले व उपोषणकर्त्यांना शासनानं त्वरित न्याय द्यावा. अशा प्रकारे लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणाऱ्यांवर होणारे अत्याचार तात्काळ थांबवावेत. देशातील दूषित होत असलेलं वातावरण पूर्ववत करून कायदा व सुव्यवस्था सुरळीत करावी. या निवेदनावर सादबिन मुबारक यांच्यासह मोईज अन्सारी, मोहसिन अफजल खान व अन्य सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या स्वाक्षरी आहेत. आज हमें जो निवेदन दिए, हम देख रहे हैं कि दिल्ली में जो जंतर मंतर पे जो आज हमारे जो देश के युवा है, जो लड़कियां हैं, लड़के हैं और जितने भी जो समझो वहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो हमारा देश जो है तो संविधान से चलता है और संविधान से चलेगा आखिर दम तक। लेकिन कुछ लोग जो संविधान को हाथ में लेके जो आज देख रहे हैं कि हमारे सरकार का एक एजेंडा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तब वो एजेंडा कहाँ गया। वहाँ देख रहे हैं कि हम लड़कियों पे, महिलाओं पे अत्याचार हुआ, जो आज पुलिस ने जो उन पे मारहाण करी, तो ये कहाँ का इंसाफ है। तो हम यही सरकार को एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आपका जो एजेंडा है पहले उसको लागू करो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और आज वो जो बच्चे हैं तो आज वो उनकी हक की लड़ाई के लिए कर रहे हैं। कई सालों से पढ़ाई करने के बाद जो उनके साथ अत्याचार हुआ है, तो आज ये सरकार ने तुरंत इन पे अत्याचार रोकना चाहिए और जो भी उनके बच्चों पे जिसने लाठी चढ़ाई उनको खातों में से निलंबित करना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि जालना में, जैसा कि आज जालना के जो शेर है, आज जो कई हमारे जो मतलब बड़े बड़े जो नेता है जो वहाँ प्रोटेस्ट में जो हिस्सा ले रहे हैं, तो वो हमारे देश के हित में काम कर रहे हैं। जैसे मराठा समाज के मनोज जरांगे पाटिल जो हमारे महाराष्ट्र की शेर है, वो आज जाके वहाँ उनको एक जो हिम्मत दी है। और जैसे कल वंचित आघाड़ी के जो लहाने भैया उनकी जो टीम ने जो आज समर्थन करे है, तो आज हम सब वो युवाओं के समर्थन में है। और जो भी समझो आगे इलेक्शन की उसकी बात करते हैं, इलेक्शन बाद में, राजनीति बाद में करिए, लेकिन आज जो दिल्ली में जो अत्याचार हुआ तो उस पर बात करिए। और वहाँ पे जो लड़कियों के साथ और जिसकी वहाँ जो ज्यादा मारहाण करे उस पर कार्रवाई करने का जो है तो उनकी मदद करिए। बाकी राजनीति पूरी जिंदगी भर चलने वाली है। तो मैं यही सबसे गुजारिश करूंगा कि हमारे जो महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, आज हमने आरडीसी सर को निवेदन किया और हम आरडीसी सर से निवेदन किए कि जल्द से जल्द ये सरकार तक हमारी बात पहुंचाई जाए।